वह जन्म देती है, वह मौत से बचाती है, वह आगे बढ़ती है, वह महिला कहलाती है। आज 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर आज हमारे पंचायत में विशेष महिला ग्राम सभा का आयोजन किया गया है। इस आम सभा में उपस्थित सभी पदाधिकारीगण एवं पंचायत के सरकारी कर्मी, आंगनबाड़ी सेविका दीदी, आशा दीदी एवं एनएम दीदी, यहाँ पर उपस्थित माताओं, बहनों एवं शिक्षिकागण एवं इस मंच पर उपस्थित अतिथिगण एवं हमारे पत्रकार भाई एवं यहाँ पर उपस्थित हमारे प्यारे बच्चों को हार्दिक अभिनंदन एवं वंदन करते हूँ। हमारे पंचायत पूरे समस्तीपुर जिले में मॉडल महिला हितैषी पंचायत के रूप में चयन किया गया है। अब हम सबको मिलकर इस पंचायत में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार के सभी योजनाओं में महिलाओं की भागीदारी को सुनिश्चित करना है। हमें पहले कहा जाता था कि हम अबला नारी हैं, लेकिन अब हम अबला नारी नहीं कहलाएंगे, क्योंकि हमें भी सभी चीज में हिस्सा बढ़ चढ़ कर लेना है। पीछे हम अब नहीं रहेंगे, आगे हमें बढ़ना है और जो हमारा अधिकार है उसमें हमें भाग लेना है और जो भी सरकारी योजना हमें मिलना चाहिए वो हमें लेना है। हम अब किसी से कमजोर नहीं हैं। हमारे ग्राम पंचायत मनियापुर में भी महिलाएं अपनी मेहनत, लगन और काबिलियत से परिवार और समाज को आगे बढ़ाने में योगदान दे रही है। लेकिन क्या हम यह सोच सकते हैं कि अगर ये महिलाएं संगठित होकर कार्य करें तो उनकी आर्थिक स्थिति कितनी बेहतर हो सकती है। हिंसा और भेदभाव हमारे पंचायत में क्या कहीं भी लड़की या महिला जाती है तो उनके साथ हिंसा भेदभाव होते रहता है। ये नहीं होना चाहिए। जैसे कि बच्ची अगर जन्म लेती है तो गार्जियन बोलते हैं कि अरे ये तो लड़की पैदा हुई है। क्या आज लड़की किसी भी क्षेत्र में कोई काम नहीं करती है क्या? क्या आप किसी से कम है? सभी तो काम करते हैं तो बराबर में महिला करती है। फिर किस बात की भेदभाव करनी चाहिए? बेटा भी काम करता है, महिला बेटी भी काम करती है, दोनों तो बराबर है। अगर हम बेटियों को पढ़ाएंगे लिखाएंगे तो क्या वो किसी से कम रहती है? वो भी तो आगे बढ़ती है। आज लड़की रेलगाड़ी चला रही है, बस चला रही है, कितनी सारी चीजों है जो वो लड़की कर रही है। कहाँ लड़की कम है? फिर हम इस बात का भेदभाव रखें। अगर लड़की पेट में रहता है तो गार्जियन बोलते हैं इसे गिरा लो। अरे क्यों गिरा लें? उसको भी तो हक है इस धरती पर आने का। उसे भी तो ये प्राप्त है कि हाँ हमें ये चीज चाहिए, वो चीज चाहिए, फिर उसे क्यों गिराना है? महिलाओं से संबंधित समस्याओं और समाधान हमारी महिलाओं दीदी की जो भी समस्या होती है उसे हम सब मिलकर एक ग्राम सभा का आयोजन करते हैं। उसी में सभी समस्याओं को सुलझाना है। उस समस्या पर हमें खुलकर बात करना है। आप लोग जैसे कि बैठक करते हैं तो आप लोग आते हैं, लेकिन
योजना चाहिए क्या नहीं चाहिए, ये भी आपको अब बताना है। अब हमारी महिला पीछे नहीं रहेगी, एक कदम आगे बढ़ते ही रहेगी, बढ़ते ही रहेगी। महिलाओं को सशक्तिकरण के लिए सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी, जैसे कि सरकार जो भी योजनाएं चलाई जा रही है वो सभी महिलाओं को मिलना चाहिए। जैसे कि नल जल योजना, नल जल में सभी के घर में पानी की सुविधा होनी चाहिए। बिजली पहले गांव में नहीं रहती थी, बिजली की सुविधा की जा गई है। उसके बाद वृद्धा पेंशन, इसकी भी योजना सभी को मिल रही है। मनरेगा में जो भी महिला कार्य कर रही है उसका भी पैसा उसके अकाउंट में चला जाता है। दहेज प्रथा एवं बाल विवाह, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है हमारे गांव में कि दहेज प्रथा, दहेज को कितनों भी अगर हम लोग मना करें तो वो तो रुकेगी नहीं। लेकिन आप लोग से एक निवेदन है कि बच्चियों को जल्दी से जल्दी शादी ना ही कीजिए, क्योंकि उनकी उम्र खेलने कूदने की रहता है। उसी के कम उम्र में ही उनको घर परिवार चलाने के लिए जिम्मेदारी मिल जाता है। वो बच्ची क्या जाने कि हमारे खुशी का पल कब आया और कब गया। इसीलिए आप लोग से अनुरोध है कि आप लोग अपने बच्चियों की शादी 18 वर्ष से कम में नहीं कीजिए, उससे अधिक उम्र में कर सकते हैं। उससे हमारी बच्ची अपन जिंदगी, अपना खुशी का पल वो जी सकती है। शिक्षा व्यवस्था, शिक्षा स्वास्थ्य एवं स्वच्छता के क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी। शिक्षा ये तो नहीं है, ये तो बहुत बड़ा शब्द है। शिक्षा के बिना तो कुछ भी नहीं है। आज हम जहाँ हैं क्या वो बिना शिक्षा के ही हम रहते हैं? ग्राम पंचायत हम जब शिक्षा प्राप्त किए हैं तो आज आप लोग भी चुनकर हमको यहाँ लाए हैं। इसीलिए बच्चियों को शिक्षा मिलना चाहिए। इसी कारणवश अगर बच्चियाँ स्कूल नहीं जाती हैं तो हमारा ये कर्तव्य है कि हम उस बच्चियों को स्कूल भेजें। क्यों नहीं उसे हम पढ़ने देंगे? जब सरकार हमारी सारी सुविधाओं को मिल रही है तो हम बच्चों को क्यों नहीं पढ़ने देंगे? जैसे कि हमारी बच्चियाँ 10th फेल हो जाती है तो फिर उसका पढ़ाई छोड़ दिया जाता है। क्यों? एक बार फेल हुए, दोबारा अगर हम एग्जाम देंगे तो हम तो फेल नहीं करेंगे, श्योर है कि हम पास करेंगे। इसीलिए हम सभी अभिभावक बहनों से ये निवेदन करते हैं कि अपने बच्चों को अगर वो एक बार फेल कर रही है 10th में या 12th में तो उसे फिर से उसे पढ़ाने की जिम्मेदारी हम सभी को है, उसे पूरा कीजिए। जैसे कि सरकार ने पहले स्कूल में पढ़ाई नहीं होती थी, अब तो अच्छे से अच्छे टीचर स्कूल में आने लगे हैं। वो अच्छे से अब पढ़ा भी रहे हैं, सही तरीके से पढ़ा रहे हैं। पहले हमारे स्कूल में 10th का स्कूल मतलब दूर जाना पड़ता था या 12th के लिए। अब तो हमारे पंचायत में ही 10th 12th है तो फिर हम बच्चों को क्यों नहीं पढ़ा सकते हैं? हमारे भविष्य के लिए शिक्षा बहुत ही जरूरी है। शिक्षा के बिना कुछ भी नहीं है, वो पूरी अधूरी रहती है। इसीलिए मैं एक बार फिर से कहती हूँ कि हमारे बच्चों को शिक्षा देना बहुत ही जरूरी है। हमारे भविष्य, उज्जवल भविष्य के लिए हमारे बच्चे ही होते हैं। आज आपके बेटियां नहीं पढ़ती है तो वो कल क्या करेगी ये हमें पता नहीं, या बच्चों नहीं पढ़ते हैं वो कल क्या करेंगे हमें पता नहीं। इसीलिए हमें अपने बच्चों को पढ़ाना बहुत ही जरूरी है। आज वो पढ़ेंगे तो कलेक्टर भी बन सकते हैं या उससे भी ऊंचा पद जो भी है वो भी ले सकते हैं। आजकल लड़कियां सिपाही है, रेलवे में है, इस चीज में नहीं है, सभी में तो वो जा रही है, आगे बढ़ रही है, तो फिर क्यों नहीं हम उन्हें पढ़ने दें? शिक्षा अगर जरूरी है तो स्वास्थ्य भी जरूरी है। अगर मेरा स्वास्थ्य सही रहा तो भी तो हम आगे बढ़ेंगे।
इसके लिए हमारी आंगनबाड़ी की जो दीदियां हैं वो इस सब पोषण के लिए वो सहायता करती है। जैसे कि आंगनबाड़ी में 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों को टीकाकरण, पोषण युक्त ये सब मिलता है। पूरे पंचायत से आए हमारी मातृ सचिव, जिला से आए पदाधिकारी, ग्राम पंचायत के सभी पदाधिकारी का हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं। उपस्थित सभी महिलाओं को हम अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की शुभकामनाएं देते हैं, उन्हें बधाई देते हैं। आज हम लोग जो यहाँ उपस्थित हुए हैं, इसका उद्देश्य है कि 8 मार्च के दिन अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर विशेष ग्राम सभा का आयोजन किया जा रहा है। और मनियारपुर के लिए यह इसलिए खास है क्योंकि मनियारपुर पंचायत का चयन समस्तीपुर जिला के एकमात्र पंचायत के रूप में महिला हितैषी पंचायत के रूप में हुआ। महिला हितैषी ग्राम पंचायत का मतलब यह है कि वैसा ग्राम पंचायत जहां महिलाओं के हितों की रक्षा होती हो, यानी सभी कुछ में महिलाओं की भागीदारी होती हो, उनके अधिकार में उनको हर जगह बराबरी का अधिकार मिलता हो, उनके अधिकार में किसी प्रकार की कटौती नहीं होगी। तो हमारे पूर्व के वक्ता जो हमारे मुखिया जी थे, उनके द्वारा विस्तार से बताया गया कि महिलाओं की भागीदारी सब कुछ में सुनिश्चित होनी चाहिए और उनके ग्राम पंचायत में यह होता है। जैसे आंगनबाड़ी क्षेत्र हो, स्कूल का हो या अन्य, आज बिहार सरकार ने भी महिलाओं को आरक्षण दे करके आज सभी क्षेत्रों में हमारी बेटियां आगे बढ़ रही है। बिहार पुलिस की भर्ती हो, अभी शिक्षक बहाली हुआ हो, सभी जगह महिलाओं को बराबरी का अधिकार दे करके उनकी संख्या में बढ़ोतरी हुआ है। पहले हमारी बच्चियां पढ़ लिख करके कुछ नहीं करती थी, लेकिन अब बिहार सरकार के द्वारा हमारी बेटियां पढ़ लिख करके अब हर एक क्षेत्र में जा रही हैं। कोई बिहार पुलिस में जा रही है, कोई दरोगा बन रही है, कोई जो है शिक्षक बन करके। आप देखते होंगे गांव के स्कूल में पहले 1-2 महिलाएं शिक्षिका होती थी, आज हमको लगता है कि ऐसा कोई स्कूल नहीं होगा जहां महिला शिक्षक ज्यादा होंगे, पुरुष शिक्षक कम हो। तो ये जो आज हम लोगों का विशेष ग्राम सभा है, इसके माध्यम से हम यह बताना चाहेंगे कि जो भी कल्याणकारी योजनाएं ग्राम पंचायत में चल रही है उसमें महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित हो। ये ग्राम सभा और उपस्थित जो यहाँ की महिलाएं हैं यह हमें बता रही है कि यह जो हमारा ग्राम पंचायत मनियारपुर है उसमें महिलाएं आगे हैं और उनको यहाँ के सभी विकास की योजनाओं में उनका ध्यान रखा जाता है। उनको सोच करके उनके रूप कार्यों का निर्माण किया जाता है, उनके रूप योजनाएं चलाया जाता है। आप सब लोग अवगत होंगे कि यह ग्राम पंचायत का अभी चयन हुआ है। अगर हम लोगों का आज का कार्यक्रम सफल हो जाता है और सभी प्रक्रियाएं पूर्ण कर लेते हैं हम लोग, तो हमारे ग्राम पंचायत मनियारपुर को महिला हितैषी ग्राम पंचायत के रूप में पुरस्कार मिलेगा। ये पुरस्कार दिल्ली में जाकर के पंचायती राज दिवस के अवसर पर भारत सरकार के पंचायती राज मंत्री की अध्यक्षता में वहां बैठक होगी और यह पुरस्कार वहां मिलेगा, जिससे हमारे ग्राम पंचायत मनियारपुर का नाम मनियारपुर ही नहीं, विद्यापति ही नहीं, दलसिंहसरा ही नहीं, समस्तीपुर ही नहीं, बल्कि पूरे देश के लोग यह जानेंगे कि हमारे मनियारपुर ग्राम पंचायत एक ऐसा पंचायत है जो महिला हितैषी ग्राम पंचायत घोषित हुआ है। तो इसकी शुभकामनाएं हम आप सबको देते हैं और आप लोगों से रोज करते हैं कि जो भी समाज की कुरीतियां है उसको दूर करने में आप लोग आगे आए। आप सब लोग अवगत हैं कि आज शराबबंदी है, इसका पूरा श्रेय हमारी इन्हीं माताएं बहनों को जाता है। आप ही लोगों के सफल प्रयास से आज जो है हमारे यहाँ शराबबंदी पूर्णतः लागू है। आज जो हमारी बेटियां पढ़ लिख ले रही है
वह बाल विवाह से दूर हो जा रही है। वह विरोध कर देती है अपने परिवार में कि हम जो है बाल विवाह नहीं करेंगे। और जो बेटियां पढ़ी लिखी हैं वो आस पास अपने पड़ोसी को भी समझाती है कि अपने बच्चों को हम लोग बच्चियों की शादी समय से पहले नहीं करेंगे। सरकार बच्चियों के लिए पोशाक योजना, छात्रवृत्ति योजना, इंटर पास करने के बाद 25,000, BA पास करने के बाद 50,000 रुपये की जो लाभ दे रही है, इन सभी योजनाओं का लाभ हमारी बेटियां उठा रही है। आज साइकिल और पोशाक देकर के हमारी बेटियों को जो इस तरह का पद लगाए हैं हम वर्तमान सरकार ने, यह काबिले तारीफ है। गांव भर में पहले 1-2 लड़कियां साइकिल चलाती थी, आज जो भी 8वां-9वां में पढ़ती है हमारी सभी बेटियां साइकिल से जाती है। तो यह कहीं न कहीं आप लोगों के प्रयास से, आप लोगों के जागरूक होने से समाज में यह हुआ है। आज ग्राम सभा में ये बहस बता रहा है कि महिलाएं जागरूक हैं, यहाँ की मुखिया जो है वो महिलाएं हैं, साथ ही सभी वार्ड मेंबर और जिला से आए पदाधिकारी की महिलाएं हैं। तो हमें निश्चित रूप से पूर्ण विश्वास है कि हमारा ग्राम पंचायत मनियारपुर बाल हितैषी ग्राम पंचायत जरूर सम्मिलित होगा और प्रथम पुरस्कार पाएगा। यह हम आप लोगों को भरोसा दिलाते हैं और हमें उम्मीद है, क्योंकि इतनी संख्या में आप अपना सभी काम छोड़ करके यहाँ उपस्थित हुए हैं, या कहीं न कहीं हम लोगों को अपनी सफलता देखती हुई नजर आ रही है। तो बहुत हम नहीं कहेंगे, एक अंतिम शब्द कह करके अपनी बातों को हम समाप्त करते हैं। कष्ट नहीं देना नारियों को, इनके बल पर ही जग चलता है। कष्ट नहीं देना नारियों को, इनके बल पर ही जग चलता है। पुरुष को जन्म लेकर इन्हीं की गोद में पलता है। एक बार फिर हम सभी मातृशक्ति को प्रणाम करते हुए अपनी बातें को समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।